वेस्ट इंडीज़ की कारकर्दगी बड़ी अच्छी रही है और उसके जवाब में हमने देखा कि न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इस तरह की जो टीमें हैं इनकी कारकर्दगी मुतासिर को नहीं बल्कि बुरी रही है। इसकी क्या वजूहत है आपकी नज़र में? देखिए, एक तो वेस्ट इंडीज़ ऑब्वियसली होम कंडीशंस में खेल रही है और ऑलवेज जब भी वो होम कंडीशंस में खेलती है, एक तो वेस्ट इंडीज़ का भी थोड़ा सा ना रिलेट करता है पाकिस्तान टीम की, तो वो भी बड़े अनप्रिडिक्टेबल से हैं। तो जब व्हेन दे गेट गोइंग उनको भी रोकना बहुत मुश्किल है। और 2 T20 वर्ल्ड कप वो जीत चुके हैं इसी तरह। और आज की जो कंडीशन थी वो भी न्यूजीलैंड को किसी हद तक सूट भी करती थी, क्योंकि पेस बॉलर्स ने उनके बड़े विकेट्स हासिल किए। उन्होंने टॉप ऑर्डर वेस्ट इंडीज़ का हिला के रख दिया और रदरफोर्ड ने आगे एक मैजिकल इनिंग खेल दी। अदर देन दैट न्यूजीलैंड डोमिनेट कर रहा था, 22 रन पे 4 आउट कर लिए थे। लेकिन वहाँ से आई थिंक के वेस्ट इंडीज़ का बहुत ज़बरदस्त कमबैक था। बहुत अच्छा टोटल उन्होंने पोस्ट किया और फिर उसके बाद डिफेंड किया। तो वेस्ट इंडीज़ एक ऐसी टीम है कि अगर वो अपने फुल स्विंग पे आ गई तो अब स्पेशली अपनी कंडीशंस में वो किसी भी टीम को जो है वो टफ टाइम क्या दे सकती है, वो जीत भी सकती है और टूर्नामेंट भी जीत सकती है। और जो फ्लेयर है उनका वो जिसको कहते हैं ना कि इन पिचों को सूट भी करता है कि एट टाइम्स ना ऐसे लगता है कि वो दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर। वो ऐसे लग रहा होता है कि सिंगल भी नहीं ले पा रहे, लेकिन एकदम से ऐसे छक्के शुरू होते हैं कि वो, क्योंकि पावर उनके पास है, 6 हिटिंग पावर है उनके पास, और ऑल द वे थ्रू टिल नंबर 8, 9 उनके पास प्लेयर ऐसे हैं जो छक्के मार सकते हैं। तो आई थिंक कि कोई भी प्लेयर 60-70 कर जाता है ऐसी पिच के ऊपर, ऐसी पिचों के ऊपर जहाँ 150, 160 एक अच्छा फाइटिंग टोटल है, तो वहाँ पर ये ऐसी टीमें बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती हैं। अच्छा अजहर भाई, खबरें ये भी आ रही हैं कि जहाँ पर अमेरिका में मैचेस हो चुके हैं वो जो स्टेडियम्स थे उन्होंने डिसलोकेट करना शुरू कर दिए हैं। आपको नहीं लगता कि इसके लिए मुस्तकिल स्टेडियम जो हैं वो अमेरिका को बनाने चाहिए? लेकिन पिचेस जो थी वो बड़ी ड्रॉप इन पिचेस है अमेरिका की, तो अब स्टेडियम को डिसलोकेट किया जा रहा है। आपको लगता है कि वहाँ पर मुस्तकिल तौर पर जो स्टेडियम्स का क़याम है वो अमल में लाना चाहिए? बिल्कुल लाना चाहिए। आई थिंक आफ्टर दिस वर्ल्ड कप आई एम श्योर कि वो इस चीज़ को देखेंगे कि कितना शौक है, स्पेशली एक्सपैक्ट जो वहाँ पर रिहायशी हैं, वहाँ पर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। और जब भी यहाँ ट्रायंगुलर सीरीज़ हो, टूर्नामेंट्स हों, T20 और ये सारी चीज़ें जब भी होंगी, लोग उसको बहुत ज़्यादा फॉलो करेंगे। तो आई एम श्योर कि एटलीस्ट 2 या 3 ग्राउंड्स तो वो बनाएं जहाँ पे वो ये करा सकें। जैसे कनाडा में एक ग्राउंड है, वो भी बहुत बड़ी नहीं है लेकिन एटलीस्ट परमानेंट एक ग्राउंड तो है। आई थिंक अमेरिका में भी है, लेकिन उन्होंने क्योंकि वर्ल्ड कप कराना था और थोड़ा सा स्टैंड्स को भी बड़ा करना था ताकि ज़्यादा कैपेसिटी की जो है वो ग्राउंड हो सके, और जिसमें एटलीस्ट पाकिस्तान इंडिया के लिए भी बड़ा, वो तो भरा हुआ था और आई थिंक आई एम श्योर कि अगर थोड़ा सी कैपेसिटी ये और बढ़ाते तो वो और ज़्यादा क्राउड भी आ सकता था। आई एम श्योर बड़े लोग टिकट्स को जो है वो सर्च कर महरूम रहे हैं और हमसे इधर बैठे हमें मुसीबत पड़ी रही है कि यार के टिकट्स करने नहीं, कहाँ से करें। लेकिन टिकट्स बहुत महंगे भी थे वहाँ, महंगे भी थे, लेकिन लोग महंगे भी लेने को तैयार हैं, लेकिन अवेलेबल तो हों। तो आई फील कि इनको परमानेंट ग्राउंड ज़रूर बनाने चाहिए। उसके बाद ये है कि वहाँ पे स्टैंड्स ये है कि एक्सटेंड कर लें, और उनको फिर जैसे इवन यूके के अंदर भी ग्राउंड्स हैं जहाँ पर आप स्टैंड्स वो लगाते हैं, स्पेशली जब बड़े इवेंट्स होते हैं जी। तो उसके लिए उन्होंने ज़रूर किया हुआ है। लेकिन वो फिर डिस्पोजेबल स्टैंड्स होते हैं, वो फिर आप रिमूव कर सकते हैं, उनको ब्रेक करके फिर वो ले जाते हैं, फिर दोबारा लाने वो ले आते हैं। लेकिन ये कि पिच आपका वहाँ होना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो न्यूयॉर्क का पिच है ना, इसको ज़्यादा सीजन किया नहीं इन्होंने, ज़्यादा इस पे मैचेस कराए नहीं, जिसकी वजह से हमें इसका नज़र आया कि लो स्कोरिंग मैचेस, टीमों को नुकसान हुआ, बैटर्स बिल्कुल समझ नहीं पाए। 3-3, 4-4 मैच हो गए थे। विराट कोहली जैसा बैट्समैन 3 मैचों में सिर्फ 5 रन बना सका। तो आई फील के प्रीमेच्योर पिच था ये, जिसको इन्होंने यूज़ किया वर्ल्ड कप के लिए। आई थिंक ये कोताही है ICC की कि इतने एक्सपर्ट ग्राउंड्समैन होने के बावजूद उनके पास वो उनको ये नहीं बता सके, या बताया तो उन्होंने उसको इग्नोर किया कि जब एक पिच है उसको एटलीस्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ मैचेस उस पर खेलें, ताकि हम उसके बिहेवियर को जज कर सकें कि ये वर्ल्ड लेवल इवेंट के लिए सूटेबल है भी कि नहीं। बिल्कुल। अजहर भाई, जिस तरह से आप बात कर रहे थे, अब तो अमेरिका में ये पहली दफ़ा मैचेस हुए हैं, अब वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है, जो लोग हैं वहाँ के, उनमें भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ होगा ऑब्वियसली, और अगली बार इससे ज़्यादा वो हो सकता है वहाँ के मकामी लोग भी मैच देखने के लिए आए। तो कम से कम कितने शायकीन की गुंजाइश वाला स्टेडियम वहाँ पर काफ़ी होगा आपको लगता है? एटलीस्ट 15 to 25,000 इन बिटवीन, इतना तो हो ना एटलीस्ट, क्योंकि जब आपने वर्ल्ड इवेंट एटलीस्ट कराना है तो, या कोई भी अच्छा बड़ा मैच कराना है आपने, उसके अलावा एटलीस्ट जो मैं समझता हूँ कि वहाँ ग्राउंड्स होने चाहिए और परमानेंट पिचेस होनी चाहिए जहाँ पर वो वहाँ पे रेगुलर क्रिकेट होती हो।
ये जब बड़े इवेंट आप वर्ल्ड T20 करा रहे हैं या 50 ओवर के कुछ अर्स हो सकता है आगे जाके 50 ओवर वर्ल्ड कप अगर कैरेबियन जाता है तो हो सकता है कुछ मैचेस वो यूएसए भी रखें। तो आई थिंक वहाँ के लिए एक परमानेंट ग्राउंड ज़रूर होना चाहिए, एटलीस्ट 2 सेंटर्स ऐसे हों, और उनके लिए तो ये पीनट्स हैं। स्पोर्ट्स में जितना वो इन्वेस्ट करते हैं, हब है स्पोर्ट्स का दुनिया का वो, तो उनके लिए तो एक बस कोई मसला ही नहीं है। तो आई फील के थोड़ा सा अगर वो तवज्जो दें, और बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे जो क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं, वहाँ चाहते हैं कि मैचेस हों, वो वहाँ पे आके देखें। इवन के कैरेबियन में भी जब भी मैचेस होते हैं तो वो वहाँ से ट्रैवल करके लोग बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के या इंडिया के मैचेस देखने आते हैं। तो आई फील के इनको ज़्यादा से ज़्यादा सोचना चाहिए इस तरफ, और स्पेशली आईसीसी को ये देखना चाहिए अगर कोई भी इवेंट कराने जा रहे हैं उससे पहले ये मेक श्योर करें कि 3-4 साल से ग्राउंड वो यूज़ हो रही है, एटलीस्ट 2 साल तो हो रही है, ताकि उनको पता हो कि यहाँ मैच कराएंगे तो इस तरह की सूरत हाल दोबारा इधर पेश ना हो। मैच में तो ये भी वो कुछ बैटर जो थे वो गनीमत जान रहे थे कि हमसे 4 पहले जो बैटर्स हैं वो कम से कम इस पिच पे खेल चुके हैं। वो इससे भी अंदाजा। अच्छा अजहर भाई, आपने बात की अमेरिका की पिचेस की, और जिस तरह से हमने भी यहाँ पर डिस्कस किया वेस्ट इंडीज की पिचेस, अब जो बकिया मैचेस हैं वो वेस्ट इंडीज में होंगे, वो इससे किस तरह से मुख्तलिफ हैं, और वहाँ पर किस तरह से आपको लगता है कि क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे बॉलर्स के लिए, बैटर्स के लिए? देखिए चैलेंज तो वहाँ भी बैटिंग के लिए बहुत कम पिच होंगे जो बहुत हाई स्कोरिंग होंगे। कैरेबियन में जो पिछला वर्ल्ड कप भी हुआ था T20 का या इवन 50 ओवर, एट टाइम्स वहाँ भी बड़े मुश्किल पिच बन जाते हैं जो कि बैटिंग के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं होते, लेकिन एटलीस्ट वो 140-160 के राउंड जिसको कहते हैं ना कि गेम चल रहा होता है और उस पर चेजेबल भी होते हैं, उसमें आप अगर अच्छी यानी हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेंगे। इससे हाई स्कोरिंग होंगे, लेकिन आप ये नहीं देखेंगे बार बार 200 हो रहा है जैसे ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया। वो भी पिच आई थिंक इंग्लैंड की भी उसमें कंट्रीब्यूशन थी बैट बॉलिंग की, या थोड़ी सी उनका जो डाटा, क्योंकि डाटा ड्रिवन टीम है इंग्लैंड, तो उस पर बहुत ज़्यादा रिलाई कर गए, और जो एक्चुअल कंडीशंस थी उसमें उनको अच्छी तरह रीड नहीं करते, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छे तरीके से किया। उन्होंने 200 रन बनाए, लेकिन उन्होंने जब इंग्लैंड चेज़ करने आया, हालांकि बहुत बड़ी पावर हाउस है इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप, लेकिन उन्होंने 165-170 के राउंड उनको रिस्ट्रिक्ट कर लिया। तो हाई स्कोरिंग गेम्स एट टाइम्स देखने को मिल सकती हैं आपको, लेकिन मेजॉरिटी गेम्स आपको इतनी हाई स्कोरिंग नज़र नहीं आएंगी। वहाँ पे स्पिन भी होता है, थोड़ा सा बॉल कई दफ़ा एक्स्ट्रा बाउंस, अनइवन बाउंस भी होता है वेस्ट इंडीज़ की पिचें, और बहुत आइडियल कंडीशंस नहीं होती वेस्ट इंडीज़ में भी। हमने जाके वहाँ बायलैटरल सीरीज़ भी जब खेली है, प्रैक्टिस फैसिलिटीज़ आपको आइडियल नहीं मिलेंगी आपको। इवन एट टाइम्स मैच की जो पिच है वो भी ऐसे लगेगा कि बहुत अच्छे तरीके से तैयार नहीं हुई हुई, या थोड़ी सी वेव्स नज़र आएंगी आपको पिच के ऊपर। तो आई थिंक वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा जो है बैट्समैन को हार्ड वर्क करना पड़ेगा।